दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए महिला परीक्षक का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। आप सभी को 36 क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगा MCQ के माध्यम से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। और जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये जो MCQ मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से करिए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में सहायता मिल सके, उपयोगी साबित हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, या भी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित MCQ क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका लगभग 20 प्रश्न आपके खुली भर्ती में और लगभग 40 क्वेश्चन आपके पर सीमित भर्ती में यहाँ से आएंगे। तो आप सभी इसकी क्लास अवश्य करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को महिला सुपरवाइज़र का मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर आपको दिखने को मिलेगा और इसके लिए चार्जेबल रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 4 दिनों का समय बचा हुआ है। और आंसर सहित आपको जो मॉडल गेसिंग पेपर है वो दिया जाएगा और यहाँ से आपके जो एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नंबर है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828, उसके बाद आपका 25, फिर आपका 38 और 41 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, महिला जागृति शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, 4 कथन दिया हुआ है और उसके बाद कूट पर ऑप्शन दी गई है। पहला, महिला जो जागृति शिविर का तो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों प्रावधानों के प्रति जागृत करना। कथन 2 है, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करना व संगठित करना। कथन 3 है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के प्रेरित करना। कथन 4 है, महिलाओं को साक्षर बनाना। तो जो महिला जागृति शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तर सी। 1, 2 और 3 कथन सही है, चौथा वाला कथन आपका क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, महिला जागृति शिविरों का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिकाओं में, कूट में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका 1 और 2। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वर्तमान में सुचिता योजना के अंतर्गत कितनी हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालय में सैनिटरी वेटिंग मशीन एवं यहाँ पर भस्मक इकाइयाँ लगाई जा चुकी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 3697 यहाँ पर लगाया गया, जो कि सैनिटरी वेटिंग मशीन है। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है, आप अच्छे से क्लास करिए, हल्के में ना लीजिएगा। और जिसको भी मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसकी तैयारी हो चुकी है, आप MCQ के माध्यम से ज़रूर भाग लीजिए और MCQ अधिक से अधिक करिए। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करिए। तो पहला कथन है, वर्ष 2021-22 में कुल 2239 शिविरों का आयोजन किया गया था तथा 50,600 आपका यहाँ पर 5,06,729 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया था। अगला कथन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 485.1 लाख रुपयों का बजट का प्रावधान किया गया था। तो 4 का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन नहीं है। 3 में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं, एक कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह कार्यक्रम 2015-16 में से संचालित है, यह कथन गलत है। बाकी आपका तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है। तो इस कथन को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ना है आपको। योजना अंतर्गत महिला एवं स्व सहायता समूह के से दृढ़ीकरण हेतु उनको क्षमता विकास के लिए उपयुक्त स्थानों का भ्रमण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 4,335 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत 150 लाख रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला है, दिशा दर्शन भ्रमण योजना किस वर्ष से संचालित किया जा रहा है। 2012, 13, 14, 15, 5, 6 या 18, 19। तो इसका राइट आंसर 2012, 13 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर महिला परीक्षक का 15 मॉडल गेसिंग टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर रहेगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जिस भी अभ्यर्थियों को यह टेस्ट पेपर
लेना है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाली है, और बहुत ही आईएमपी सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, महिला एवं बाल विकास विभाग से जो आपका प्रश्न रहेगा, सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे 31 से 50 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा 10 प्रश्न जो कि 51 से लेकर 60 तक। उसके बाद है आपका भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा 61 से लेके आपका 70 तक, जिसमें 10 प्रश्न हैं। फिर आपका हिंदी व्याकरण के 71 से 80 लगभग 10 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी के 5 प्रश्न रहेंगे 81 से 85 तक। उसके बाद इंग्लिश के जो प्रश्न रहेंगे आपका 86 से 95, तो 10 प्रश्न। उसके बाद जो गणित के प्रश्न रहेंगे आपका यहाँ पर 96 से लेकर 115 तक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी 1725 प्रश्न रहेंगे। 15 आपका मॉडल सेट रहेगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है सेम उसी पैटर्न पर आपको यह पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें आंसर सहित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न सहित आपका आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका प्रत्येक सेट में 115 प्रश्न रहेंगे। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में केवल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने इसमें कुछ जैसे आपका महिला एवं बाल विकास से 10 प्रश्न एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हूँ, और वैसे ही गणित का भी 10 प्रश्न यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, मतलब 5 प्रश्न। तो इसी को मिलाकर यहाँ पर 15 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाया हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस जो मॉडल गेसिंग पेपर है उसको ज़रूर आप लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से करिए। लगभग आपके पास अभी 15 दिनों का समय है। आप इसको 2-4 दिनों में आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसको आपको पढ़ने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत सारे यहाँ पे से प्रश्न फंसेंगे। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7828253841। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। या जो आपके मेरे कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के, उस पर जाकर आप देख सकते हैं मेरा नंबर। तो इस नंबर पर आप जाकर तत्काल रिप्लाई मैसेज कर सकते हैं, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एक बार और आप नंबर सुन लीजिएगा, 78, उसके बाद है 28 फिर 253841। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवा बिहान योजना किस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संचालित है? तो नवा बिहान जो योजना है किस अधिनियम? तो बाल संरक्षण अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, टून्ही प्रताड़ना अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम नवा बिहान योजना इसके अंतर्गत सम्मिलित है, इसके अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। अगला नवा बिहान योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो एक कथन सत्य है, तो आइए देख लेते हैं 8वां का। तो 8वां का यहाँ पर सत्य कथन बी हो जाएगा। 9 गठित 4 जिले शक्ति गरोला पेंडा मरवाही मोहल्ला मानपुर चौकी और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में नवा बिहानशील गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो ये वाला कथन सत्य है, बाकी आपका जो कथन है असत्य है। अगला है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदित पत्र कितने संस्थानों को सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो जो अधिनियम है यहाँ पर प्रावधानों के अनुसार, तो आवेदित पत्र कितने संस्थानों को सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है? 10, 12, 14, 15। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 12 जो संस्थाएं हैं उसको यहाँ पर सूचना दी गई है। अगला है, नवा बिहान योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं हेतु क्या प्रावधान रखा गया है? तो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, जो नवा बिहान योजना है उसके अंतर्गत जो पीड़ित महिला है उसके लिए क्या प्रावधान है? तो विधिक सहायता, सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी सुविधाएं पीड़ित महिलाओं को दी जाती है, विधिक सहायता भी दी जाती है, परामर्श भी दी जाती है, चिकित्सा सुविधा और परिवहन आश्रय की सुविधा दी जाती है। अगला है, किस योजना के तहत प्रत्येक जिलों में महिला संरक्षण अधिकारी के पद पद स्थापना की गई है? तो नवा बिहान है, संस्कार अभियान, सक्षम ऋण योजना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नवा बिहान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुचिता योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। जो सुचिता योजना है उसके संबंध में जो सत्य कथन है दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। 4 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है, इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 24 जनवरी 2017 को हुई है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 22 जनवरी 2017 को हुई है। योजना में शाला एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को लक्षित किया गया है। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। 1, 2 और 4 सही है। क्या है? 1,
ये 4 सही हैं, 2 सही हैं और आपका 1 सही है। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत किया गया है। दूसरा कथन, इस कथन का गठन मतलब इस कोष का गठन दिनांक 15 अगस्त 2003 को किया गया है। इस कोष का गठन 15 सितंबर 2005 को किया गया है। सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प कौन सा है? तो इनमें से सही विकल्प ए हो जाएगा। केवल एक क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, सुचिता योजना का उद्देश्य क्या है? जो सुचिता योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास तथा निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित कराना। दूसरा है बालिकाओं को शाला आने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है पढ़ाई के दौरान बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास तथा निर्बाध शिक्षा सुविधा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला, सुचिता योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो क्या क्या प्रावधान है? पहला, प्रत्येक शाला महाविद्यालय में 1 नग सैनिटरी वेंडिंग मशीन, 1 नग भस्मक, 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान की व्यवस्था। उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाओं में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ महिला जो कोष है उसकी योजना में शामिल क्या है? तो ऋण योजना, सक्षम योजना, स्वावलंबन योजना, नारी निकेतन। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है? सत्य कथन है। अगला है, सुचिता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो सुचिता जो योजना है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? ऋण योजना है, सक्षम योजना, स्वावलंबन योजना, ये उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ऋण योजना है, सक्षम है, स्वावलंबन योजना है, जो कि ऋण योजना महिला एवं स्वसहायता समूह को दी जाती है। सक्षम योजना अविवाहित, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं के लिए है। स्वावलंबन अविवाहित, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के लिए यह है। तो सभी हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा किस वर्ष सक्षम योजना की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ में जो महिला कोष द्वारा किस वर्ष सक्षम योजना की शुरुआत की गई है? तो वर्ष 2002-03 के बीच, 9-10 के बीच, 13-14 के बीच या 16-17 के बीच। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 9-10 के बीच यह जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, ऋण योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह को प्रदत्त राशि है। तो आइए देखते हैं ऋण योजना के तहत क्या क्या दी जाती है। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। कुट में ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3, 4। आपका 1 है और 3 है और 4 है। प्रथम बार ऋण सफलतापूर्वक वापसी कर देने पर 2 से 3 लाख रुपए तक का द्वितीय बार ऋण दिया जाता है। चौथा है, प्रथम तथा द्वितीय बार के ऋण की वसूली क्रमशः 2436 महीने के लिए रहती है। और पहला है, प्रथम बार में 1 से 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन कौन सा असत्य है? तो आइए देख लेते हैं 19 का जो राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका 19 का, जो कि असत्य है। और इस योजना का संचालन 15 अगस्त 2003 से किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना का। और छत्तीसगढ़ महिला कोष 28 सितंबर 2021 से स्व सहायता समूह को ऋण में वृद्धि की गई है। और इस योजना के अंतर्गत हितग्राही वर्ग महिला स्व सहायता समूह हैं। ये सभी क्या है? सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, ऋण सहायता योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह को कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराई जाती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 0.3%। अगला, नारी निकेतन के तहत कितने वर्ष से अधिक होने पर कन्याओं और महिलाओं को आश्रय प्रदान की जाती है? तो 12 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 16 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है, सक्षम योजना के तहत हितग्राही में शामिल है। तो 4 कथन दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सक्षम योजना के तहत जो हितग्राही शामिल है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3, 4 सभी क्या है? सत्य है। तो सभी क्या है? तो पहला है, गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले ऐसी महिलाएं जिसकी पति की मृत्यु हो गई है, उस सक्षम योजना के तहत पात्र होंगे। अथवा 35 से 40 वर्ष की जो अविवाहित महिलाएं हैं वो भी पात्र होंगे। कानूनी तौर से तलाकशुदा महिलाएं भी सक्षम योजना के तहत पात्र होंगे। और जन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राही को भी इस योजना के तहत पात्र किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, सक्षम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति में 53 महिलाओं को राशि 43 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। यह ऋण 3% साधारण ब्याज की दर से दी जा रही है। सही विकल्प का चयन करना है।
तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2 एवं 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा किस वर्ष स्वावलंबन योजना चालू की गई है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 2010-11 से महिला कोष का स्वावलंबन योजना संचालित की जा रही है। अगला है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी के तहत कितने आयु वर्ग की सालाबाद किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? तो 11 से 14 वर्ष, 12 से 14, 14 से 16 या 14 से 18। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 11 से 14 वर्ष के बालिकाओं को जो एसएजी योजना है उसके तहत यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। अगला है निम्न में से किस स्थान पर नारी निकेतन संचालित है? तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायपुर, सरगुजा, बस्तर, रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा के तहत नारी निकेतन संचालित है। अगला है स्वावलंबन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं। 3 कथन दिया हुआ है। पहला है पात्र महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में 40 महिलाओं का चयन कर कलेक्टर के अनुमोदन से प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाते हैं। मार्च 2021 की स्थिति में 3121 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 28वां नंबर। नारी निकेतन से संबंधित विवरण दिया गया है, उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहचान करना है। 4 कथन दिया हुआ है, कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, बाकी सभी कथन यहाँ पर क्या है? क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। अगला है सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान कब प्रारंभ हुई थी? तो आइए देखते हैं। 24 जून 2019, 2 अक्टूबर 2019, 17 अगस्त 2019 या 20 जुलाई 2019। सुपोषित दंतेवाड़ा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 24 जून 2019। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन कौन सा है? तो 30 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ए क्या है? 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। तो पहला और दूसरा। पहला क्या है? इस योजना का संचालन राज्य के 27 जिलों में किया जा रहा है। दूसरा, यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। तो दोनों कथन सत्य है ऊपर का। अगला है गैर पोषण आहार घटक के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही है। पहला है आयरन एवं फॉलिक एसिड अनुपूरक, हेल्थ चेकअप एवं रेफरल सर्विसेज, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, शाला त्यागी बालिकाओं का शिक्षा के मुख्यधारा में प्रवेश, सार्वजनिक सेवाओं का पहुँच। 31 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका सभी सत्य है, 5 यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। तो ये सेवाएं प्रदान की जा रही है। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य। अति महत्वपूर्ण, अति आईएमपी क्वेश्चन। पहला है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करना, गर्भवती महिलाएं तथा 15 से 49 वर्ष आयु के महिलाओं को इनमें मुक्त करना, महिलाओं को मुफ्त में पौष्टिक भोजन देना। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला नवंबर 2022 की स्थिति में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में प्रारंभ में से 6 माह से 6 वर्ष आयु के कितने बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं? तो 2 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक, 2,60,000 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 33 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2,60,000 से अधिक जो बच्चे हैं आयु के उसको कुपोषण मुक्त किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय की क्षतिपूर्ति कहाँ से प्राप्त धनराशि से की जाती है? तो राज्य खनिज न्यास निधि, CSR मद, जन सेवा आयोग या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। राज्य खनिज न्यास से भी दी जाती है, CSR मद से भी या जन सहयोग से भी, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है सत्य कथन। तो ऑप्शन दिया हुआ है कूट के आधार पर। पहला है इस योजना की शुरुआत गांधी जी की 191वीं जयंती पर की गई है। सुपोषण दंतेवाड़ा अभियान के तहत सर्वप्रथम 24 जून 2019 को प्रारंभ किया गया है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई है। यह योजना 5 वर्ष के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। तो यहाँ पर 35 नंबर का जो सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर सत्य मतलब असत्य है। क्या बोलोगे यहाँ पर? हाँ, सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट जो आंसर है 2 और 3। तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं दंतेवाड़ा में यहाँ पर हुआ है और यह योजना 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई है।
अगला है मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के तहत बस्तर में कौन सी योजना संचालित है। तो मुख्यमंत्री जो कुपोषण अभियान के तहत बस्तर में, तो आइए देख लेते हैं 36 का राइट आंसर। सुपोषित बस्तर अभियान, सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान, हरिक नोनी पेरा अभियान 2019, खुशहाल बचपन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हरिक नोनी बेरा अभियान 2019 के तहत बस्तर में यह योजना का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह के आपको मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही कम समय बचा हुआ आंसर सहित आपको मॉडल गेसिंग पेपर मिलेगा। 7828 और 253841 पर आप व्हाट्सअप करें, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया, MCQ पसंद आया होगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।